ओके, तो नंबर 6 क्लियर हो गया? यस सर। डाउट तो नहीं है नंबर 6 में? नो सर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 7, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ इवन नंबर्स है और इसमें है इंटीजर्स, तो क्या होगा? नॉट ए सबसेट। ये इवन सबसेट। नंबर्स इंटीजर में नहीं होता है, इंटीजर में इवन ओ सॉरी, उल्टा समझा। हाँ सर होता है। ये पहला सेट में अगर पहला सेट का सारा एलिमेंट अगर दूसरे सेट में मौजूद हो ना तो आप सबसेट हाँ बोल। तो इसमें इस सेट में सिर्फ इवन नंबर्स, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, देखो, इवन नंबर्स मतलब आप क्या बोलोगे? इवन नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है? 2 से, फिर 4 से, क्या क्या 2 4 इवन नंबर्स। हाँ, सिर्फ इवन नेचुरल नंबर, ध्यान रखना ये नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो इवन नेचुरल नंबर है 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ठीक है, इस सेट में ये नंबर सारे। और इंटीजर का मतलब नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स -2 -1 फिर 0 फिर पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो नंबर्स आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सारे नंबर्स इधर आपको मिलेंगे नहीं। ये देखो 2 मिला है, 4 मिला है, आगे चलोगे तो 6 भी मिलेगा, 7 फिर 8 भी मिल रहा है आगे, है ना, आगे जाओगे 10 भी मिलेगा, मिलेगा ना। ये सारे इवन नंबर्स आपको इस इंटीजर में जरूर मिलेंगे। ठीक है, इसलिए ये सबसेट है। ओके, क्लियर? हाँ सर। यहां पे आपसे सवाल पूछा ट्रू और फॉल्स। ठीक है, देखो यहां पे हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सबसेट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। सबसेट, सबसेट को सिंबॉलिकली इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, और नॉट सबसेट के लिए हम नॉट सबसेट के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, और सबसेट रिलेट करता है दो सेट को। ठीक है, सबसेट्स रिलेट टू सेट्स, ध्यान रखना दो सेट्स को रिलेट करने के लिए होता है, और सेट्स को हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट से समझाते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम एलिमेंट्स को लिखते हैं तो वो सेट होता है, ध्यान रखना। हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई दूसरा टाइप का ब्रैकेट कभी भी यूज नहीं कर सकते। ये जैसे मैंने मान लो यहाँ ABC ऐसा लिखा, तो ये कोई सेट नहीं होगा। ठीक है, कोई सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं और चेक करते हैं सही है कि नहीं। हमें यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू है या गलत है ये बताना। पहला स्टेटमेंट ट्रू है या गलत है? फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स है, क्यों? सबसेट होना चाहिए, होना हाँ चाहिए। सर। होना चाहिए, है ना, तो ये फॉल्स है। सेकंड, ट्रू। सेकंड, ये दोनों वावल है, ए ट्रू। और ई वावल है, और इसमें क्या क्या वावल्स आते हैं? ए AEIO आई ओ, OU। हाँ, तो इसमें जो एलिमेंट्स है वो इधर भी मौजूद है, तो यहाँ सबसेट है, ये ट्रू है। उसके बाद नंबर 3 फॉल्स। फॉल्स है ना। इसमें हमें दोनों दो एलिमेंट्स, सॉरी एक एलिमेंट, ये एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा, तो ये एलिमेंट अगर नहीं है तो सबसेट नहीं हो सकता। नंबर 4 ट्रू। ट्रू। नंबर 5 फॉल्स। क्यों भाई? ये क्या सिंबल है, क्या रीड कर रहा है? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स अच्छा टू। बिलोंग। ठीक है, और बिलोंग्स टू किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? कि बिलोंग्स टू, ए उसका एलिमेंट है। बिलोंग्स टू रिलेट किससे करता है? एलिमेंट टू सेट। बिलोंग्स टू इज यूज टू रिलेट एलिमेंट टू सेट। ठीक है, ध्यान रखना,
दोनों दोनों अलग है। सबसेट किस लिए यूज होता है? सबसेट इज यूज टू रिलेट टू सेट्स, और बिलोंग्स टू, ये जो बिलोंग्स टू एलिमेंट है, सॉरी, ये जो बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू यूज होता है टू रिलेट एलिमेंट और सेट। मैं छोटा सा एग्जांपल से आपको दिखाता हूं। मान लो हम एक सेट लेते हैं, मान लो सेट ए, इसके अंदर में आपको 3 एलिमेंट मैं दिखाता हूँ, कोई भी 3 डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है? ए है, तो मैं लिखूंगा ए बिलोंग्स टू सेट ए, या फिर मैं और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बिलोंग्स टू पूरा का पूरा सेट लिख देता हूँ यहाँ पर ऐसे। या फिर मैं बोल सकता, और क्या क्या एलिमेंट्स है? बी है ना, तो मैं लिखूंगा बी बिलोंग्स टू सेट ए, या फिर सी बिलोंग्स टू सेट ए, इस तरह। इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो ए सेट से बिलोंग करता है, ऐसे हम बोल सकते हैं। अगर मैं बोलूं भाई इसके अंदर डी है, तो मैं बोलूंगा डज नॉट बिलोंग, डी डज नॉट बिलोंग, डी तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो बिलोंग्स टू यूज होता है किसी सेट के अंदर के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और सेट यूज होता है दो अलग अलग सेट जिसमें से एक सेट का एलिमेंट्स कंप्लीटली दूसरे सेट के अंदर हो, तब हम सबसेट को यूज करते हैं। तो सबसेट सेट्स को रिलेट करते हैं, बिलोंग्स टू एलिमेंट को उसके सेट के साथ रिलेट करते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, तो ये बट फॉल्स सर हुआ। ये हाँ ए बोलो, कर्ली, हाँ बोलो। ए तो कर्ली ब्रैकेट में, तो वो सेट हो गया, एलिमेंट नहीं हुआ। हाँ ये अगर, हाँ अब ये भी आपने एक अच्छा बात बोला, ये भी बोल देता हूं मैं। अच्छा, अभी जब सपोज मैंने अभी बोला कि यहां पर ये जो ए है, मैंने यहाँ कर्ली ब्रैकेट नहीं डाला। जब आप एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हो तो एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट में नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था आप हमेशा सेट को कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। और ये कोई सेट नहीं है, ये क्या है? ये तो एलिमेंट है। सेट, इस ए सेट के अंदर ये एक छोटा सा एलिमेंट है, तो ये सेट नहीं है। लेकिन ऐसा कोई ना कोई तो सेट होगा जिसमें सिर्फ ए हो, कोई ना कोई तो सेट होगा। हाँ, तब मैं अगर इस सेट को, ठीक है, इस सेट के साथ में कंपेयर करूं, तो मैं क्या बोलूंगा? तो मैं बोलूंगा सबसेट, बिकॉज ये एक सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, और ये दूसरा सेट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, लेकिन पहला सेट में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट दूसरे वाले सेट में भी है, तब हम रिप्रेजेंट करेंगे, तब हम इसे बोलेंगे सबसेट। लेकिन अगर मैंने कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं डाला, मैंने सिर्फ डाले लाइक बी इज अ सबसेट ऑफ ए, हाँ, तो मैं सॉरी, बी जो है बिलोंग्स टू है, मैं ऐसे बोलूंगा बी बिलोंग्स टू है। लेकिन मैं बी को अगर कर्ली ब्रैकेट में डाल दो तो बी अपने आप में एक सेट बन जाएगा, तब वो और एलिमेंट नहीं रहेगा, ठीक है, तब वो एलिमेंट नहीं कहलाएगा, तब वो सबसेट बन जाएगा। और तब मैं इस सेट ए के साथ अगर मैं उसे रिलेट करने की कोशिश करूं तो मुझे सबसेट बोलना पड़ेगा। लेकिन बिना ब्रैकेट के बी को रखो तो वो एक एलिमेंट होगा, तब वो उसके सेट के साथ बिलोंग्स टू के साथ रिलेट होगा। अभी समझ में आया? सर लेकिन 2 का 5 में तो कर्ली ब्रैकेट्स दिया हुआ है ना, तो फिर फिर कर्ली बोला ब्रैकेट गया है तो है ये कि क्या है? एलिमेंट है ना, सेट है? मेरे को ये बताओ। सेट है राइट, और ये क्या है? और एक सेट है। और एक सेट है। तो दो सेट को कैसे रिलेट किया जाता है? बिलोंग्स टू ना सबसेट। सबसेट। तो इन्होंने क्या किया? सबसेट किया, नहीं। तो फॉल्स हुआ कि नहीं? इनको, अगर मैं इसको करेक्टली स्टेटमेंट को लिखूं ना, तो ये कुछ ऐसा होगा। अगर मैं इसको मैं करेक्शन करके लिखूं तो ये है इसका करेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन इन्होंने बिलोंग्स टू डाला। बिलोंग्स टू तब यूज किया जाता है जब आप एलिमेंट को रिलेट करते हो सेट के साथ। अब मैं बिलोंग्स टू डाल के भी स्टेटमेंट को करेक्टली लिखता हूं। अगर मुझे बिलोंग्स टू डाल के स्टेटमेंट को करेक्ट करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। एक मैंने सबसेट के साथ दिखाया, सबसेट डाल के मुझे अगर करेक्टली बोलना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, ये सबसेट के लिए और ये है एलिमेंट के लिए, ठीक है, ये एलिमेंट के लिए ए इज एन एलिमेंट और वो अपने सेट से बिलोंग करता है, और ए इज अ सेट और ये दूसरे सेट से सबसेट है, ऐसे, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं, मुझे याद नहीं है, ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, उस सेट को हम क्या बोलते हैं? कोई भी सेट
जिसके अंदर सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, लाइक ए, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है ए, तो ये सेट को हम बोलते हैं सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट, ओके, समझ गए? लाइक अगर मैं बोलूंगा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो आप क्या बोलोगे? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, कौन सा इवन प्राइम नंबर? 2। तो ये एक सिंगलेटन सेट है, ठीक है। अ नेचुरल नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1. 1, ये सिंगलेटन सेट है। तो ऐसा सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो, उस सेट को सिंगलेटन सेट बोला जाता है, ठीक है। अच्छा चलो, Yes, अब हम sir. एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक और है, यहाँ लिखा हुआ x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो कौन कौन है, पहले हम ये देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इसमें। फिर 2, 4, 2 और 4 इवन नंबर, हाँ ध्यान रखना। 3 कैसे आएगा? इवन है ना, इवन नेचुरल नंबर, ध्यान से देखो। और 6 से कम होना चाहिए, तो इसलिए 2 और 4 आएगा सिर्फ इस सेट के अंदर। अच्छा ये दूसरा सेट देखो, x इज एन नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो कौन कौन से नेचुरल नंबर है विच डिवाइड्स 36? 6. 1 आ सकता 1, है। 2, देखो इन्होंने क्या बोला, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। क्या 1 36 को डिवाइड करेगा? करेगा। हाँ. तो इस सेट में आएगा। Yes, 2 sir. 2 36 को डिवाइड करेगा ना? yes, हाँ. 3 करेगा, 3, Yes. 4, 4 करेगा, 6, 5 करेगा, हाँ. 5 करेगा, नहीं. नहीं करेगा, तो नहीं 5 आप Sir. मत लिखो। हाँ बोलो। 6, फिर और 7, 12, सीधा 12, बीच में कोई नंबर्स नहीं है। 9 है ना? 9. oh हाँ, हाँ, उसके बाद 12, और उसके बाद 18, उसके बाद 36 खुद अपने को डिवाइड करेगा। तो ये जो पहला Yes. सेट आप देख रहे हो जिसमें 2 और 4 दो एलिमेंट है, अब ये क्या दूसरे वाले सेट का सबसेट होगा? yes, हाँ. क्योंकि ये भी सेट है, मैंने कर्ली ब्रैकेट में डाला, तो ये भी एक सेट है, वो भी एक सेट है। हम दो सेट को सबसेट से ही रिलेट करते, तो क्या सबसेट बोल पाएंगे? यस और नो? Yes. यस, तो Yes. हम सबसेट बोलेंगे, तो इसका मतलब नंबर 6 ट्रू है, फॉल्स नहीं है, ठीक है। चलो, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपका क्लियर हो गया, तो कब बिलोंग्स टू लगाना है, कब सबसेट लगाना है, ये सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैंने आपको एक सेट समझाया था, नल सेट, एम्प्टी सेट, याद है आप लोग को? हाँ. एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं आता, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 5, सॉरी, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर है क्या? नहीं। ऐसा टाइप का कोई सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं आता, वैसे सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट, एम्प्टी सेट को हम नल सेट या फिर वॉइड सेट बोलते हैं। सिंबॉलिकली हम उसे इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक ऐसा सेट बना देते कर्ली ब्रैकेट का जिसके अंदर हम कोई एलिमेंट नहीं डालते, तो ये सिंबॉलिकली हम इस तरह से नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। मैंने और एक बात बोला, अगर आप सेट को बताना चाहते हो तो कर्ली ब्रैकेट डाल के करो, आप कर्ली ब्रैकेट डाल के समझाओ, तब वो सेट होगा। अगर कोई एलिमेंट को बिना कर्ली ब्रैकेट के आप लिखते हो, हाँ, लाइक मैंने एक एलिमेंट लिया 2 और मैंने कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं डाला, तब उसे एलिमेंट माना जाएगा। लेकिन उसी पे अगर आप कर्ली ब्रैकेट डाल दोगे तो वो सेट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये चीजें जो जितना भी मैंने अभी आपको बताया, वो सारा चीज आप अपने दिमाग में रखो और फिर बताओ कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सा गलत है। चलो, पहला नंबर 1, ये आप सेट ए को पहले देख लो, सेट ए को ध्यान से देख लो। अच्छा, एक बार मैं सेट ए से ना आपको अलग से क्वेश्चंस पूछता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स है? 1 है, 2 है, फिर 3 है, 3, 4 का सब वो है सेट है।
लेकिन थ्री नहीं है ना, थ्री नहीं ये है, नहीं है। थ्री नहीं है, राइट, थ्री नहीं है, ध्यान रखना, 3 4 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सेट इसके इस ए सेट का एलिमेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो 3 4 है ये अपने आप में एक सेट है, लेकिन ये सेट ए के लिए एक एलिमेंट माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और कौन कौन सा एलिमेंट है इसके अंदर? देखो 5 भी है, 5 5 है और कुछ नहीं है। तो क्या क्या एलिमेंट्स है, मैं सारे एलिमेंट्स को एक बार लिखता हूँ। तो ए का एलिमेंट्स 1 है, 1 बिलोंग्स टू, मैंने गलत तो नहीं बोला, बिलोंग्स टू ही लगाएंगे ना हाँ 1 के लिए। यस। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, 1 को मैं कर्ली ब्रैकेट में डाल दूं, तो 1 क्या है? 1 एलिमेंट है ना, सेट है, सेट सेट है, तब मैं क्या सिंबल लगाऊंगा? सबसेट। सबसेट वेरी गुड। अच्छा, अब आते हैं दूसरा एलिमेंट 2। 2 एक एलिमेंट है, इसलिए मैं बिलोंग्स टू लगाऊंगा, लेकिन उसी 2 पे मैं कर्ली ब्रैकेट डाल देता हूं। अब ये सेट बन गया, अब सबसेट। अच्छा, अब यहां पे तीसरा एलिमेंट है ये वाला सेट, ये क्या है, क्या है ये? एलिमेंट। एलिमेंट है। जैसे 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, ये भी ए का एलिमेंट है, तो दिस बिलोंग्स टू ए। ओके, अब ये देखो यहाँ इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट दिख रहे हैं। सेट ए जो है ना, उसके अंदर आपके पास 4 एलिमेंट है, ध्यान रखना, 4 एलिमेंट है। मतलब आप अगर बोलोगे एलिमेंट्स ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए क्या क्या है, ठीक है। तो नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 कौन है? नंबर 3 कौन है? हाँ 3 and 4 ये जैसे दिया हुआ है, ये पूरा डिजाइन आप ध्यान रखो, ये पूरा का पूरा सेम टू सेम आपको बताना पड़ेगा, बिकॉज ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये जैसे है वैसे ही मुझे बोलना पड़ेगा। ये है थर्ड एलिमेंट, एंड फोर्थ एलिमेंट कौन सा है? 5। 5 ये 4 एलिमेंट है, इनमें से मैं कोई भी एक एलिमेंट लूं और बताऊं ए के साथ, तो मुझे बिलोंग्स टू डाल के बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको सेट के फॉर्म में बोलूं, तो मुझे इस एलिमेंट को एक कर्ली ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, ऐसे। ये देखो, मैंने इस एलिमेंट को एक और कर्ली ब्रैकेट में डाला, तब ये एलिमेंट अब सेट बन गया, अब मैं इसे सबसेट करके बोलूंगा, ठीक है। उसी तरह लास्ट एलिमेंट इज 5, और 5 को अगर मैं ए के साथ रिलेट करूं, तो एज ए एलिमेंट ये बिलोंग करेगा। लेकिन इसी एलिमेंट को अगर मैं ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूं, कर्ली ब्रैकेट, तो ये सेट बन गया, अभी ये सेट ए के साथ सबसेट होगा। सारी चीजें समझ गए? यस। अच्छा, अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिखाता हूं, ढूंढना पड़ेगा मुझे, देखते हैं ये कहाँ है, होगा यहीं पर कहीं पर। ये शायद हाँ, मिल गया। मैं आपको ये स्टेटमेंट दिखाता हूँ, ये अपनी बुक में भी मार्क करके रख लो, ठीक है। ये गोल्डन स्टेटमेंट आप कभी नहीं भूलना। लिखा है, इसे नल सेट बोलते हैं ना, नल को हम 5 भी रीड करते हैं, ठीक है, 5। तो ये जो 5 है, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका मतलब है, आप कोई भी सेट लिखेगा ना, उसके अंदर 5 होगा। 5 का मतलब क्या होता है? एम्प्टीनेस। तो कोई भी सेट अगर आप लिख रहे हो, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स के साथ साथ इसमें खाली जगह भी तो थोड़ा बहुत होगा, तो इसके अंदर भी एम्प्टीनेस है। इसलिए एम्प्टीनेस सभी सेट के अंदर होते हैं, इसलिए उसी एम्प्टीनेस को हम लोग एम्प्टी सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए एम्प्टी सेट सारे सेट्स का ही सबसेट होता है। मतलब ये एक सेट है, अपने आप में सेट है। हाँ, ये जो है एम्प्टी सेट जो होता है ना, एम्प्टी सेट, उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एम्प्टी सेट को कभी भी हम
ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि मैंने जब आपको बोला था एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो तरीका यूज करते हैं, एक तरीका ये एंड दूसरा तरीका कौन सा, ये। आप दोनों को मर्ज मत कर देना, दोनों को मर्ज करके ऐसा मत बना देना, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। ये एक रॉन्ग तरीका है, ये दोनों अलग अलग होता है। आप इसको एम्प्टीनेस को, एम्प्टी सेट को फाई या फिर एम्प्टी ब्रैकेट इस तरह, उसके अंदर कोई, ये दोनों में से एक तरीका एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए करो, लेकिन दोनों को मर्ज करके कभी भी ऐसा मत बना देना, ये गलत तरीका है। ओके, तो एम्प्टीनेस हर सेट का सबसेट होता है। अगर मैं बोलूं भाई एम्प्टीनेस इस सेट का सबसेट है कि नहीं, ये एम्प्टी सेट है, राइट, ये एम्प्टी सेट है और इस सेट के अंदर मेरे को ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, सी मिल रहा है, तो एम्प्टीनेस इस सेट का सबसेट है, ये राइट है। या फिर मैं ऐसे लिखूं, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। तो ये सर स्टेटमेंट बिलोंग्स आप, टू यूज कर सकते हैं हाँ जी, फाई के साथ, फाई के साथ, बिलोंग्स टू। नहीं नहीं, फाई बिलोंग्स टू हम कब यूज करते हैं, बिलोंग्स टू हम जब एलिमेंट जब वो एक और element सेट होता है। बताते हैं, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट, और दो सेट की बात जब बात करते हैं ना सेट, तो सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट, दो सेट को रिलेट करना तो बिलोंग्स टू करते हैं ना। और ये एलिमेंट थोड़ी ना है, फाई एलिमेंट नहीं है, फाई सेट है, और सेट दूसरे सेट के साथ रिलेट हो रहा है, तो इसलिए बिलोंग्स टू। आप समझ गए, यस ठीक है। अब सारा इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दिया, इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारा चीज दिखाया, ध्यान से देखो, इतने सारे चीज एकदम ध्यान से रखना, क्योंकि अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में जाने वाले हैं। और प्लस मैंने आपको यहाँ पे एम्प्टी सेट के बारे में एक इंफॉर्मेशन अभी दिया कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसलिए एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट को लिखने का ये मैंने यहाँ पे दो तरीका आपको दिखाया, ठीक है। ये दो तरीका, एम्प्टी सेट को ऐसे या फिर ऐसे लिखा जाता। एम्प्टी सेट एक सेट होता है, एम्प्टी सेट एलिमेंट नहीं होता, इसलिए एम्प्टी सेट जब दूसरे सेट के साथ आता है तो उसे हम बिलोंग्स टू नहीं, सबसेट का यूज करते हैं। और एक मैंने आपको एक वार्निंग दिया यहाँ पे कि इन दोनों को मर्ज करके आप कभी भी ऐसा मत बना देना, ये एक गलत सिंबल है, ऐसे करके नहीं किया जाता एम्प्टी सेट को। ये सारा इंफॉर्मेशन आपने पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बताना बाकी है, वो यहाँ नहीं चाहिए इसलिए मैंने बताया नहीं आपको, ठीक है। हम आगे जाएंगे तो वो पढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो पहला स्टेटमेंट, और ये देखो ध्यान से और देख के मेरे को बताओ क्या ये इन्होंने सही बोला, करेक्ट है। नंबर 1 फॉल्स है। फॉल्स है। नमन आप क्या कहते हो, ट्रू है। नो सर फॉल्स, फॉल्स है, रीजन क्या है। बिकॉज 3 and 4 का सेट इज अ एलिमेंट ऑफ ए, हाँ, और करेक्ट करके अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, इसका करेक्शन कैसे होगा, राइट। बिलोंग्स टू का सही आएगा। ठीक है, तो मैं आपको साइड बाय साइड यहाँ पे इसका करेक्टेड स्टेटमेंट भी बताता रहता हूँ। तो आपने जैसे बोला कि ये एक एलिमेंट है, तो ये सेट ऐसे बिलोंग करेगा, तो हम इसका करेक्टेड स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे, बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा इधर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, ये बताओ ये सही है। यस सर, ये तो यही वाला स्टेटमेंट है जो हमने करेक्ट करा हुआ है, तो ये ट्रू है। अच्छा, थर्ड वाला ट्रू है। यस यस सर, सर। यस, थर्ड वाला ट्रू है, क्योंकि ये एक एलिमेंट था, और किसी भी एलिमेंट पे अगर आप कर्ली ब्रैकेट डाल देते हो तो वो सेट बन जाता है, और ये सेट बन गया, इसलिए अब हम सबसेट लगा सकते हैं, तो इन्होंने सबसेट लगाया। अच्छा, अब बारी है नंबर 4, ट्रू है। यस सर। यस, ओके, 5 ट्रू है। फॉल्स है, नो सर, ओके, क्यों फॉल्स है। क्योंकि 1 is सर 1 एलिमेंट है। इसको अगर मैं सबसेट नहीं हो सबसेट के साथ करेक्ट करके लिखना चाहूं तो कैसे करेंगे। कर्ली कर्ली ब्रैकेट ब्रैकेट्स, से पुट करना पड़ेगा। ओके, तो ये कर्ली ब्रैकेट हम डाल देते हैं,
ठीक है, अब ये करेक्ट हो गया, राइट? ये इसका करेक्टेड स्टेटमेंट है, फिलहाल ये फॉल्स है। अच्छा, अब ये बताओ, क्या ये नंबर 6 ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू। ट्रू है, ठीक है। अच्छा, ये फॉल्स। फॉल्स है क्योंकि ये एक सेट है, और दो सेट को हम कैसे करेक्ट करते हैं, इसको करेक्ट करके लिखते हैं। क्या सिंबल लगाएंगे? कौन सा सिंबल लगाएंगे? सबसेट। सबसेट। तब ये करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये करेक्ट है फिर? फॉल्स है। क्या गलती है इसमें? सर 3 दिया हुआ है और 3 और 4 तो एक मतलब एक साथ है ना सेट पे। हाँ, तो और 3 बोल के तो कुछ है नहीं इसमें, ये 3 4 है बट नहीं। 3 तो नहीं है, इसलिए इसके वजह से दिक्कत है, ये फॉल्स है। अच्छा, नंबर 9 फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? 5 सबसेट होगा ए का, यहाँ हाँ पे तो बिलोंग्स टू दिया हुआ है। हाँ, और 5 कोई एलिमेंट थोड़ी ना है जो बिलोंग्स टू लगाएंगे, है ना? तो 5 एक खुद में सेट है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट पढ़ाया था, 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये फॉल्स है, इसको अगर हम करेक्ट करके लिखना चाहें तो क्या यहाँ पर कहीं पर ये करेक्ट करके लिखा हुआ है इन्होंने नंबर 10 और 11 में? नंबर 10 करेक्ट करके लिखा हुआ है, क्या नंबर 11 ट्रू है? फॉल्स है। नो, क्यों, क्या गलती है? क्योंकि 5 सर दोनों खुद को मर्ज कर दिया ब्रैकेट्स और 5 को। हाँ, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है ना, ये फॉल्स है और ये ट्रू है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया? यस यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। मैंने अभी तक आप लोगों को जितना पढ़ाया वो क्लियर हो गया। यहाँ आपके पास ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने इनके बारे में आपको समझाया नहीं, ये पावर सेट का कंसेप्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको समझा दिया था अबाउट इंटरवल्स। एक बार हम थोड़ा इनको लेके रिवाइज भी कर लेते हैं। मैं आपको ये पहला स्टेटमेंट यहाँ कॉपी करके बताता हूँ, ठीक है? क्या है इसमें? एक्स मैपिंग एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? 6 का 1। 6 का 1। हाँ, क्या बोला? एक्स मैपिंग एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, उसके बाद क्या दिया? That is x -4। greater than -4 but smaller than or equals to 6. अच्छा, अब हम इस सेट बिल्डर फॉर्म को इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे। हमारा सवाल है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। ओपन ब्रैकेट फिर -4 कॉमा ओपन 6 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कॉमा 6 और 6 इधर क्लोज क्लोज ब्रैकेट। ब्रैकेट। ओके, क्योंकि ये इक्वल्स Close इक्वल bracket. सिंबल है, तो मतलब आप लोगों को याद है। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे फिर? ओपन ब्रैकेट फिर -12 कॉमा -10 फिर से ओपन ब्रैकेट। ओके, और ये वाला स्टेटमेंट नंबर 3? क्लोज ब्रैकेट 0 कॉमा 7 फिर ओपन ब्रैकेट। वेरी गुड। नंबर 4? क्लोज ब्रैकेट 3 कॉमा 4 फिर क्लोज ब्रैकेट। ओके, क्लोज ब्रैकेट आपने बोला ना, क्लोज ब्रैकेट 3 कॉमा 4 में भी क्लोज ब्रैकेट। हाँ। ओके, अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 6 का ऑपोजिट है, ठीक है? 6 में सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ था और हमने इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट किया। यस और 7 में इंटरवल दिया हुआ है, आपको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है, ठीक है? अच्छा, तो ये वाला नंबर 1 हम लेते हैं। नंबर 7 का 1 क्या है? 0 कॉमा सॉरी -3,0। ओपन ब्रैकेट है ना दोनों? हाँ जी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जब भी हम एक्स मैप इंटरवल करते हैं ना, ब्रैकेट हाँ, कैसे एक्स नंबर यूज करते हैं? बोलो। सर एक्स मैपिंग एक्स
belongs to real number. रियल नंबर, हाँ हमेशा रियल नंबर यूज होता है। नेचुरल नंबर या होल नंबर या इंटीजर वो इंटरवल में कभी यूज नहीं होता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद That x is smaller than -3 but greater than 0. नहीं, एक्स इज ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन -3, ठीक है, Oh बट हाँ लेस देन, हाँ हाँ, ठीक है smaller ऐसे। than 0. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 6। Close bracket पे 6 and 6,12. इसको कैसे करेंगे? एक्स मैपिंग, X mapping x हाँ belongs to real number. हाँ That is x is smaller than or greater than or equals to 6 हाँ, but ग्रेटर smaller देन और than or इक्वल टू equals to 6 12 और लेस देन और इक्वल टू or 12। equals to 12. ओके, ठीक है। उसके बाद एक और सम लेते हैं हम, 6,12। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? X mapping x belongs to real number such that x is greater than 6 but less than or equals to 12. वो इक्वल नहीं होगा 6 में? No. ठीक है, 12 में होगा ना, बस हो गया। Yes sir. तो इंटरवल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, Yes sir. एक सेट है जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जो सबको इंक्लूड करता हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, एक ऐसा सेट बताओ जिसके अंदर इंटीजर भी आता हो, होल नंबर भी आता हो और नेचुरल नंबर भी आता हो, ठीक है। अब एक ऐसा सेट बताओ जिसके अंदर ये सब आते हैं, मतलब ये सब उससे बिलोंग करता हो, सॉरी बिलोंग नहीं, सबसेट, ये उस पर्टिकुलर सेट का सबसेट है। तो ऐसा एक सेट बताओ। Rational number. यस, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर एक ऐसा सेट होगा, ठीक है, रैशनल नंबर क्यू, जिसके अंदर इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर सब इसके अंदर आता है, इसलिए इसको तब बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। अच्छा, अब एक ऐसा सेट मुझे बताओ जिसके अंदर इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और रैशनल नंबर भी आता हो, एक ऐसा सेट। Real number. रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर इज अ सबसेट, ठीक है। मतलब ये सब जो है रियल नंबर का सबसेट होगा और रियल नंबर को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा होता है। अच्छा, एक ऐसा सेट बताओ जिसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये दोनों टाइप के ट्राइंगल आते हैं, ठीक है। एक ऐसा यूनिवर्सल सेट बताओ जिसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल आता है और आइसोसेलेस ट्राइंगल आता है। Triangle. ट्राइंगल्स, ठीक है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल इज द यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर, क्योंकि ट्राइंगल बोलने का मतलब क्या है, एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आएगा, स्केलन ट्राइंगल भी आएगा जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल भी आएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी आएगा, एवरी टाइप ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल में आ रहा है। और हम बात करें सिर्फ ये दो टाइप का ट्राइंगल, तो ये तो इसके अंदर है ही, तो ये इसका सबसेट होगा। तो ट्राइंगल हो गया यूनिवर्सल सेट। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट, मान लो ट्राइंगल है, स्क्वायर है, पेंटागन है, ठीक है, वैसे हेक्सागन भी है। तो एक ऐसा सेट बताओ जो इनका यूनिवर्सल सेट है। ट्राइंगल, Polygon. पॉलीगॉन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन इन सब सेट्स का यूनिवर्सल सेट है।
अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का 1 क्या होगा? यूनिवर्सल सेट. व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज इसके लिए? Triangles. राइट, triangle. ट्राइंगल. क्योंकि ट्राइंगल का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, ट्राइंगल में हर तरह का ट्राइंगल आता है, हर तरह का. क्योंकि ट्राइंगल बोला है मैंने, स्पेसिफिक थोड़ा बोला है. मतलब आप कोई भी ट्राइंगल लेगा, आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मेरे सामने रखेगा तो मैं इसे ट्राइंगल नहीं बोलूंगा. आप मेरे सामने आइसोसेलेस ट्राइंगल रखेगा तो भी मैं इसे ट्राइंगल बोलूंगा. आप मेरे सामने राइट एंगल ट्राइंगल रखेगा तो भी मैं इसे ट्राइंगल बोलूंगा. आप एक्यूट एंगल ट्राइंगल मेरे सामने रखेगा तो भी मैं ट्राइंगल बोलूंगा. मैं, आप कोई भी टाइप का ट्राइंगल रखो मैं उसे ट्राइंगल ही बोलूंगा ना. तो ट्राइंगल मतलब एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल. और इस सेट में सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल है और उस सेट में सब तरह का ट्राइंगल है, तो हुआ ना सब सेट. इसलिए ये हो गया यूनिवर्सल सेट. अच्छा, सेकंड वन Triangle. अगेन. Triangle. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 3 सेट दिए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 3 सेट दिया, सेट ए, सेट बी और सेट सी. आप अच्छी तरह से इन एलिमेंट्स को देख लो. Sir, number 3 होगा universal set. हाँ, और फिर आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट एबीसी. तो कौन सा आपने बोला? नंबर 3. हाँ इसमें sir. 1 3 5 1 3 5 2 4 6 2 4 6 एंड इसमें है 0 2 इवन नंबर्स. तो 0 2 4 6 8. हाँ, मतलब ये तीनों के एलिमेंट्स हमें नंबर 3 में मिल रहे हैं. ठीक है. नंबर 1 क्यों नहीं हो सकता? सर उसमें 8 नहीं है. सी का एक एलिमेंट नहीं है. और नंबर 5 क्यों नहीं हो सकता? 0 नहीं है उसमें C का. सी का फर्स्ट वाला एलिमेंट इसमें नहीं है, इसलिए ये पहला और चौथा नहीं होगा. तो नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है. नंबर 3 यूनिवर्सल सेट है इन तीनों सेट के लिए. क्लियर हो गया? Yes sir. Yes. ओके, ठीक है. इसमें मैंने एक टॉपिक आज छोड़ दिया. ये टॉपिक थोड़ा डिस्क्रिप्टिव था. इसमें हमें छोटे छोटे चीजों को समझना जरूरी था, इसलिए मैंने इसमें टाइम लिया आप लोगों का. तो नेक्स्ट क्लास हम लोग सबसेट्स को अच्छी तरह से समझेंगे. वो भी एक लेंदी टॉपिक है तो हमें काफ़ी डिस्कस करना पड़ेगा. तो सबसेट्स को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे. ठीक है. और फिर इसको करेंगे. एक्चुअली पावर सेट है ये, पावर सेट. राइट डाउन ऑल. तो ये जब आप पावर सेट समझ जाओगे तो आप किसी भी सेट का मैक्सिमम पॉसिबल सबसेट्स को लिख सकोगे. तो पावर सेट वाला टॉपिक मैंने छोड़ दिया है, अदरवाइज आपको सारा चीज समझा दी. यूनिवर्सल सेट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, यूनिवर्सल सेट क्या होता है. पावर सेट सिर्फ मैंने आपका अभी पेंडिंग रखा हुआ है. इसके अलावा आपको इंटरवल्स मैंने समझा दिया. उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सबसेट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर, हम रैशनल नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स को क्या बोलते हैं, ये सब भी हमने डिस्कस कर लिया. तो ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट खत्म हो गया. इसमें छोटा सा टॉपिक मैंने रखा हुआ है अभी, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे. ठीक है. और उसके बाद वेन डायग्राम. ठीक है. चलो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं. नेक्स्ट क्लास आप लोगों का होगा फ्राइडे 8 बजे. Saturday. ठीक है. 8 PM फ्राइडे. Bye sir. बाय. Okay, गुड sir. नाइट. Good night, sir.